जय हिंद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है, चमत्कार या विज्ञान। फ्रेंड्स, ये मैंने आप सबों के बीच इस वजह से रखा है ताकि आप इन दोनों के बीच अंतर को समझ सकें कि क्या चमत्कार नाम की भी कोई चीज़ होती है या फिर वो विज्ञान है। इसको समझेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये पढ़ाई से रिलेटेड भी है, लेकिन जो लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि चमत्कार या विज्ञान, आप जो चीज़ें देखते हैं वो चमत्कार है या फिर वो विज्ञान है। चलिए इसको समझते हैं। पहले एक उदाहरण लेकर के, यदि ये चमत्कार को पहले देखते हैं। चमत्कार का मतलब क्या होता है? आप किसको चमत्कार कहेंगे? आपके सामने अगर कोई गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, ठीक है, और आपसे अभी से पहले आपने उस गाड़ी को कभी देखा नहीं कि वो किस तरह से चलती थी। जैसे कि छोड़िए, आप रामायण में देखे होंगे कि अशोक वाटिका में ये पुष्पक विमान में रावण जो है सीता जी को लेके गया था, तो वो किस तरह से उड़ा करके लेके गया, हवा में उड़ते जा रहा था। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे अभी जो है हमारा एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर है, उसी कॉन्सेप्ट पे उड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने उसका पता लगाया कि किस प्रकार से उड़ रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन से फैक्टर हैं जो उसको उड़ा रहे हैं। तो क्या है? विज्ञान है। समझे इसको, बात समझे आप। ये विज्ञान क्या है और चमत्कार क्या है, ये समझना बहुत ही इजी है अगर आप समझेंगे कि विज्ञान क्या है और चमत्कार क्या है। अगर आप बातों को बारीकी से समझें तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि न्यूटन ने बताया कि फल नीचे गिरता है, एक पौधा है और इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, और इसमें ये कुछ फल लगे हुए हैं, ठीक है, ये आम का फल है, ये पेड़ है। मान के चलिए कि यहाँ से एक ये आम टूट करके नीचे गिर गया, तो ये नीचे ही क्यों गिरा? तो ये तो सभी लोग जानते थे, ये सभी जान रहे हैं कि नीचे गिर गया, सभी देख रहे हैं, लेकिन किसी ने इसके पीछे विचार किया ये नीचे ही क्यों गिर रहे हैं? नहीं किया। क्या है? सभी लोग क्या मानते थे इससे पहले कि ये चमत्कार है। पर मैं आपको बता दूं कि ये चमत्कार अगर होता तो जिस तरह से आइजैक न्यूटन ने जिस तरह से खोज की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, कि वो फल नीचे क्यों गिरा, पौधे से जब टूटा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो इसके पीछे क्या था। उसने जो सिद्धांत खोज किया, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की खोज किया, जड़त्व का नियम का खोज किया, तो ये जो सिद्धांत न्यूटन ने दिए, ये किस आधार पे दिए? उसने देखा कि कोई चीज़ गिरती है तो नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। समझिए बातों को पहले। आपको अगर ये मजाक लगे तो प्लीज़ आप ना देखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चमत्कार और विज्ञान में अंतर समझना कि क्या है चमत्कार और क्या है विज्ञान, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। आप सबों के बीच कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि चमत्कार किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। तो समझेंगे कि चमत्कार उसे कहा जाता है जो चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं। जैसे कि आप इस फल का गिरना नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ना तो आपने ये जानने की कोशिश की, ना ही आपको किसी ने ये बताया। सब लोग क्या मानते थे? ये सब भगवान का देन है या भगवान करते हैं, ऐसा सभी लोगों के मन में रहता है। लेकिन ऐसे इसके पीछे कोई वजह थी नहीं, ये नहीं था कि ये भगवान करते हैं। इसके पीछे क्या था? गुरुत्वाकर्षण का नियम था, जो कि किसने दिया? न्यूटन ने दिया। आप सभी लोग न्यूटन से तो परिचित ही होंगे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, और जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो जान लीजिए कि न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्धांत दिया, अपने नियम दिए। उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें नीचे गिरती हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है कि वो नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं जाती। तो ये हमारी जो पृथ्वी है ना, हर एक चीज़ को अपने अंदर अपनी ओर खींचने का काम करती है, वो एक बल लगाने का काम करती है। जिस बल से वो खींचती है उसका नाम न्यूटन ने क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम।
न्यूटन ने कहा कि इसे क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहेंगे। इसने अपना नाम रख दिया, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण ही देता, कुछ और भी दे सकता था, लेकिन इसने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। तो क्या हो गया है फिर, ये जो आप देख रहे थे फल नीचे, अभी भी नीचे ही गिर रहा है, लेकिन अब इसका वजह पता लग गया कि ये क्यों गिर रहा था नीचे। चलिए देखते हैं, इसके अगले पृष्ठ पे हम आपको बताने का काम करते हैं। जैसे कि ये न्यूटन ने कहा कि ये जितनी भी चीज़ें नीचे गिर रही हैं, चाहे वो फल का गिरना हो या फिर चाहे वो फल का गिरना हो, या तो फिर एक टेबल आप देख रहे हैं कि ये टेबल है, इस टेबल को आप देख रहे हैं कि ये टेबल खड़ी है, ठीक है, या फिर ये एक गाय ही मान लीजिए कि ये गाय है। मेरी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, जो भी है आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ड्राइंग के साथ। ये गाय है, गाय जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गाय खड़ी है, ठीक। तो ये जो गाय यहाँ पे स्थिर खड़ी है वो किस वजह से, हमारी पृथ्वी तो गोल गोल घूम रही है, तो गाय को भी गोल गोल घूमना चाहिए था, लेकिन नहीं घूम रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी ओर हर एक चीज़ को, पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, हम आप जहाँ रहते हैं वो पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं सभी चीज़ को अपनी ओर खींचने का काम कौन करता है, गुरुत्वाकर्षण बल करता है, खींच के रखता है। तभी हम और आप जितने भी लोग हैं क्या होते हैं, धरती पे स्थिर रह पाते हैं। वरना अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो क्या होता, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हम भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते या फिर किसी और भी दिशा में घूमते, लेकिन हम लोग इस तरह से अस्थिर नहीं रह पाते। इस तरह से ये गाय अस्थिर नहीं रहती, ये भी गोल गोल घूमती, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं, मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी साइकिल है, ये मान के चलिए ये साइकिल, और ये पैडल है, आप चला रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक। आप जो ये पैडल घुमाते हैं, ये जो पैडल घुमाते हैं, तो क्या अभी से पहले जो साइकिल था वो इसी प्रकार का था? अभी जो साइकिल आप लोग देख रहे हैं, क्या साइकिल इसी प्रकार का था? नहीं, साइकिल जो पहले हुआ करता था वो एक ही पहिए का था, और इसी ही एक पहिए में थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे आपको बैठने के लिए सीट था, और यहाँ पे आपको दिया गया था पैडल। मतलब क्या, मनुष्य ने खोज किया कि इस तरह से, और ये जो था अनबैलेंस था, ये साइकिल जो आप देख रहे हैं ये इस पे बैलेंस नहीं बन पाता था। तो आगे चल कर के मनुष्यों ने, लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की कि आखिर ये स्थिर क्यों नहीं रह पाता है। ये तो साइकिल ही है, अगर आप इसको चलाएंगे तो रोड पे आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, किसी भी जगह आप गिर सकते हैं। लेकिन जब से ये दो पहिया जो साइकिल अब आया, आप देख रहे हैं ये दो पहिया वाला, तो और इसमें स्टैंड भी लगा दिया गया, और इसमें क्या हो रहा है, लोग अपने आप को स्थिर मानते हैं, अपने आप को स्टेबल मानते हैं। ऐसा नहीं होता है, लोगों को डर नहीं होता है कि गिर जाएंगे, क्योंकि ये उस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है, बनाया ही गया है। तो इससे पहले क्या था, एक पहिए वाला था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, चाहे ये दो पहिया वाला हो या एक पहिया वाला हो, जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तब तक ये क्या था, चमत्कार था। अगर आप कहीं पे भी किसी व्यक्ति के पास अगर एक ऐसा देखते और किसी के पास नहीं होता तो क्या होता, वो तो चमत्कार ही है ना कि उसके पास है। हो सकता है कि भगवान ने उसे दिया हो, पर ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पीछे क्या है, विज्ञान है, साइंस है, ठीक है। तो आप आसान शब्दों में एक ही बात समझें कि कोई भी चीज़ें, कोई भी घटनाएं जो आप नहीं समझ रहे हैं, जो आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो घटित हो रही हैं, वो क्या है, उसके पीछे कोई ना कोई साइंस ही है, कोई ना कोई विज्ञान ही है, वो कोई चमत्कार नहीं है। यहाँ पे चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ विज्ञान ही है उसमें। अगर आप उसको बारीकी से समझें, आप उसको बारीकी से जानें, तो आपको वजह पता लग सकती है कि वो चमत्कार है या तो फिर विज्ञान है, ठीक है। तो मेरा ये टॉपिक रखने का मकसद बस यही था कि आप अंतर को समझें कि चमत्कार क्या है और विज्ञान क्या है। मुझे आशा है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट के थ्रू आप अपने रिस्पांस भेज सकते हैं।
मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ की जो क्लास चलती है आर्मी के लिए, वो आपको निरंतर मिलती रहेगी। आप उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी क्लास में रेगुलर रह करके आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।